एक तो रासायनिक समीकरण होता क्या है ये पढ़ना है, दूसरा रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है ये पढ़ना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप लोग देख करके अपना फ़ायदा उठाइए। और जो भी BPSC Tier 4 के एस्पायरेंट्स हैं या फिर बोर्ड के जो एस्पायरेंट्स हैं क्लास 10th के, वो सभी बच्चे जुड़ जाएँ इससे, ठीक है। क्लास 10th बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, और BPSC 4 जो है उसके जो एस्पायरेंट्स हैं वो भी, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे क्या है, ठीक है। आगे इसमें क्या है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम लोग को पढ़ना है आज रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण हम लोग देख लेते हैं आज। रासायनिक समीकरण कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर रिबन है, किस चीज़ का रिबन है, अगर मैग्नीशियम का, और उसको हम लोग गर्म कर देते हैं यानी जला देते हैं बर्नर पर, तो क्या हो जाता है? बर्नर पर जलाने पर क्या होता है? ये जो है कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है मतलब वायु के प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में, तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो अगर आप किसी अभिक्रिया को मतलब उसके बारे में क्या कैसे हो रही है, किस किस चीज़ के बीच में हो रही है, क्या नया पदार्थ बन रहा है, इसको अगर हम लोग डिटेल में लिखने लगे विवरण तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको संक्षिप्त में लिखते हैं। संक्षिप्त में लिखते हैं तो इसे क्या करते हैं, संक्षिप्त में जब लिखा जाता है तो उसके लिए हम लोग शब्द समीकरण के रूप में उसको लिखते हैं। शब्द समीकरण का मतलब क्या हुआ? अगर आप मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन आप करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये अगर लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पूरा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभी जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उसको डायरेक्ट क्या करेंगे, आप उसको शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। सिर्फ मैग्नीशियम लिख लेंगे, सिर्फ मैग्नीशियम लिख लेंगे, ठीक है। सिर्फ मैग्नीशियम लिख लिए और प्लस क्या लिख लिए, प्लस लिख लिया आप ऑक्सीजन, 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 ठीक है। ये चीज़ें हम लोग लिख करके कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग लिखते हैं समीकरण तो बीच में तीर का निशान देते हैं। किसके किसके बीच में तीर का निशान देते हैं हम लोग? अभिकारक और उत्पाद यानी प्रतिफल के बीच में। तो जो जो पदार्थ भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है, पूर्व में जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अभिकारक। जो पूर्व में भाग लेते हैं किसी भी क्रिया में उनको क्या कहा जाता है? उनको अभिकारक बोला जाता है। और जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, ठीक है, उत्पाद बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमें क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब ये जो अभिक्रिया था 1.1 उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। पहले ये Mg था और ये O2 था, अब हो गया 2MgO। तो परिवर्तन तो हुआ ही है, ठीक है।
तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है जिसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको ही क्या कहते हैं, जिसका उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं शब्द समीकरण वगैरह कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। मतलब शब्द समीकरण जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसके बाद एक तीर का निशान और तब उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिखा जाता है। ठीक है, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो होती है वहाँ तीर का निशान लगा देते हैं। और अभिकारक जो होते हैं उनमें प्लस का साइन लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, Mg+O2। तो ये इनके बीच में क्या लगा दिया गया, तो यहाँ प्लस लगा दिया गया। ये LHS में लिखे जाते हैं जो अभिकारक होते हैं, और जो उत्पाद होते हैं वो RHS है यानी राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। और उनमें भी जितने उत्पाद प्राप्त होते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही प्राप्त हो रहा है, अगर एक से ज़्यादा प्राप्त होते हैं उनमें भी क्या लगता, प्लस लगता। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग लिखते हैं क्या, समीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है ये देख लिया जाए। रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो कहा जा रहा है, ठीक है, तो कहा जा रहा है क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त या उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब पहले क्या हम लोग यहाँ देखिए ऊपर में क्या लिखा था, आपका पहले में क्या लिखा था, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था। ये पूरा हिंदी में पूरा मैग्नीशियम लिखा हुआ है, पूरा मैग्नीशियम लिखा हुआ, पूरा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना लिखना भी क्या है, आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा जब आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम पूरा ना लिख करके उसका शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, जो मैंने किया है Mg, और ऑक्सीजन का भी O2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे उसको। ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो वही चीज़ें कह रहा है रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यदि आप उसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके सूत्रों के रूप में तो मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे और ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अब देखिए दोनों साइड जो तीर के हैं, इस बाएं साइड कौन रहेंगे, अभिकारक, और दाएं साइड कौन रहेंगे, प्रतिफल यानी कि उत्पाद। तो उनके परमाणुओं की संख्याओं को गिन करके उनको तुलना किया जाता है। ठीक है, क्या दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अभी आप देखे होंगे मैंने क्या लिखा था, यहाँ Mg+O2, और मैंने इसको क्या लिखा, MgO नहीं लिखा, मैंने 2MgO लिखा। क्यों लिखा, यहाँ भी 2 रहेगा, क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको संतुलित किया। संतुलित करना जरूरी होता है। अभी परमाणु ईथर कितने थे, 2 ऑक्सीजन के, और ये मैग्नीशियम का एक ही था, तो MgO2 तो होता नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो होता है वैलेंसी +2 होता है, इसका -2 होता है। तो MgO2 तो होता नहीं, क्योंकि MgO2 होता तो फिर
और O2 का तो -4 हो जाता ना। एक O का जब -2 है तो 2 O का कितना हो जाता, -4 हो जाता। और ये Mg का सिर्फ +2 रहता, तो ऐसा होता नहीं। इसलिए यहाँ क्या है, Mg भी 2 को ले लिया गया और O भी 2 को ले लिया गया। ठीक है, तो O का यहाँ कितना था, O का यहाँ था -2 और Mg का था +2। -2 था और +2, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो 2 को O और 2 को Mg क्या हो गया, 2MgO। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, नोट साथ साथ बनाते जाइए। तो दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए जब भी समीकरण लिखे, तो ये जान लें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ बराबर है, नहीं है, यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यदि है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों साइड बराबर बराबर है परमाणुओं की संख्या, तब तो संतुलित है समीकरण। अगर नहीं है तो असंतुलित है, और असंतुलित है तो आपको उसके परमाणुओं को बराबर करके, ठीक है, और संतुलित करना पड़ेगा। अन्यथा द्रव्यमान जो है होंगे दोनों साइड के, इस साइड के और इस साइड के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि द्रव्यमान जब भी होते हैं अभिकारकों के, टोटल अभिकारकों के और टोटल उत्पादों के, वो बराबर होते हैं। मतलब सभी अभिकारकों के जो होते हैं आपका द्रव्यमान O, और सभी उत्पादों के जो द्रव्यमान होते हैं, मतलब सभी उत्पादों का जो द्रव्यमानों का योग और सभी अभिकारकों के द्रव्यमानों का योग, वो क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। अब आगे कह रहे, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा जो ढांचा बनाया जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, इस समीकरण 1.2 में मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, जो यहाँ पे है। वायु में मैग्नीशियम के जलने का ढांचा जो है वही क्या है, यहाँ वही क्या है, समीकरण है। ठीक है, तो आज इतना ही क्लास रखेंगे। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करवा करके सब्सक्राइब करवा लीजिए, और अच्छे से पढ़िए। समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए और पूछिए, और मेरे को प्रोत्साहित कीजिए आप लोग लाइक और शेयर करके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो यहीं एंड करते हैं सेशन को। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।